जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। इस रेलवे बैच के पिछले क्लासेस अगर आप नहीं देखे हैं शुरू से तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस बुक की अगर PDF चाहिए आपको तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। व्हाट्सअप नंबर भी आपको या तो स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सवालों पर आएंगे। शुरू से सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक सवाल आपको सॉल्व करवाया जाएगा इस बुक का, ठीक है ना। तो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि भाई टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है ना। तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्पीड होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो होता है कितना डिस्टेंस कवर किया वो, और डिवाइड बाई कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर हुआ है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर यहीं से हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, है ना, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। और या फिर यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले से अगर टाइम निकालना चाहें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको आपस में बदलते आना चाहिए तो आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी स्पीड, क्योंकि स्पीड का यूनिट या तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं या फिर मीटर पर सेकंड लिखते हैं। मीटर पर सेकंड आपका स्पीड का SI यूनिट होता है, किलोमीटर प्रति घंटा SI यूनिट नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकंड है SI यूनिट। चलिए तो देखिए, अगर हम लोग को मीटर पर सेकंड से, है ना, मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, हमको बदलना है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। अपने स्पीड को हमको किस में ज़रूरत है, किस में बदलने की, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये बताइए दोस्तों कि मीटर पर सेकंड ये यूनिट छोटी है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा ये यूनिट छोटी है। तो अब जाहिर सी बात है कि किलोमीटर से मीटर जो है छोटा होता है और घंटे से छोटा होता है हमारा सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि मीटर पर सेकंड ये एक छोटी यूनिट होगी। हम जा किस में रहे हैं, बड़ी यूनिट में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, जिस यूनिट में जा रहे हैं, बड़े में जा रहे हैं, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े का मतलब क्या है कि यहाँ पर 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 डिवाइड बाई 5 से, ठीक ना। अपनी जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, इसी को उल्टा अगर देखें तो मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से किस में बदलना है, हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में। यानी अब जो है छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटे यूनिट का मतलब है कि छोटे से मल्टीप्लाई करिए। अब छोटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 5/18, है ना। भाई 18/5 जाहिर सी बात है कि बड़ी वैल्यू होगी, है ना। 5/18 छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि जीरो से कम आएगा, ये जीरो से बड़ा आएगा, मतलब 3 से भी ज़्यादा आएगा ये 18/5 जो वैल्यू है, ठीक ना। समझ में आ गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके पीछे की कहानी हम जब इस चैप्टर को शुरू से बेसिक से पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए हुए हैं, है ना, जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसका भी बना हुआ है अलग अलग चैप्टर का, ठीक है। आइए, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए दोस्तों। यहाँ पर ये जो 180 दिया गया है ये किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हमको चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू होती है तो छोटी वैल्यू में जाना है, यानी कि 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सीधे सीधे। किससे, 5/18 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 आपका, है ना, और ये हो गया टोटल आपका 50, है ना, 10×5 = 50। तो 50 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा दूसरा सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में ही दिया है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, है ना। सीधे सीधे क्या करिए दोस्तों कि आप फॉर्मूला जानते हैं ना, चाल इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी दूरी तय कर रही है,
तो यहाँ से स्पीड का डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आएगा। स्पीड कितनी होती है, मतलब कि डिस्टेंस कितना है 338 है ना, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, चूँकि ये मीटर में दिया है ना, और टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो यहाँ पे हो गया कितना 50, तो 50 सेकंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पे दोस्तों नीचे 50 है, एक काम करते हैं नीचे 100 बना देते हैं। 100 बनाएंगे तो आसान होगा। 100 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों से 2 का मल्टीप्लाई, है ना। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 676, है ना। कितना आ गया 676 आ गया। डिवाइड में नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। और ये बदल गया किस में, मीटर पर सेकंड में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 100 से डिवाइड करना आसान होता है क्योंकि 2 जीरो है, तो लास्ट से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 6.76। ये तरीके हैं छोटे छोटे दोस्तों, ये आपको हेल्प करेंगे आपका कैलकुलेशन मजबूत करने में, है ना। तो 6.76 ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल भी है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इस सवाल को, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, पहले तो ये दिया कि भैया 57.6 किलोमीटर है, हमको चाहिए मीटर पर सेकंड में। इस किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो भाई इतने किलोमीटर दिए गए हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल किस में जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा डिवाइड में आइए, देखिए क्या बोला है, डिवाइड में बोला 48 मिनट, 48 मिनट, है ना, 48 मिनट है, चाहिए हमको किस में, सेकंड में। तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, माने कि 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 48 मिनट है इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। काट लीजिए, यहाँ पर काटेंगे तो पहले तो ये जीरो से ये जीरो कटा आपका, है ना। अब पॉइंट अगर हटा दिए, ऊपर का पॉइंट अगर हटा दिए यहाँ पर ये वाला, है ना, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है, एक जीरो और लग जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो जीरो से एक जीरो और ख़त्म हो गया, है ना। अब 6 से काट लीजिए इसको, ठीक है। 6 से अगर हम लोग काटें इसको 576 को तो कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो 54 बचा 3, 6 छक्के 36, ठीक है। 48 से 48 दूना 96 होता है, आप सभी जानते हैं, और 2 इंटू 10 बचा है, माने कि सीधे सीधे 20 आ गया। तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2022 के पेपर में अभी रिसेंट में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों, 2 बेहतरीन सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है आपको। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितने का है यहाँ पर, 600 मीटर का है ना, 600 मीटर का है। डिवाइड में आपके पास क्या है, 5 मिनट है, 5 मिनट, मिनट को पहले सेकंड में बदलिए, तो ये 5 इंटू 60 इतना सेकंड हो गया। अब बताइए ये जो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में आई है। अब जब मीटर पर सेकंड में आई है और आपको बताना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है यानी कि बड़ी वैल्यू में बताना है। अभी आपको छोटी वैल्यू का पता है ना, मीटर पर सेकंड इतना हो गया, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे 18/5, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना कैसे करना है। अच्छा अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में सीधे सीधे आ जाएगा। काटिए तो थोड़ा सा, तो 60 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। फिर 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और 18 दूना 36/5 कितना हो जाएगा, 36 ऊपर हो गया, और डिवाइड में हो गया 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 दूना हो जाएगा 72, है ना, और नीचे हो जाएगा 10, तो 10 क्या करेगा, पॉइंट लगा देगा यहाँ, है ना। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सही जवाब होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उनकी चाल के बीच अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है ना। देखिए इसमें बोला 45 kmph, पहले ट्रेन की चाल जो है वो 45 kmph है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल कितनी है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये बताइए दोस्तों, हम तब तक रेशियो नहीं ले सकते जब तक कि यूनिट ना सेम हो, है ना। ऐसे अगर इनको कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 9 और 2 का आएगा, 9 और 2 गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है। तो या तो
इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए या फिर 10 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, दोनों कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर kmph में बदलने के लिए 18/5, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये दोनों, 5/18 और 18/5, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग रेशियो ले लेंगे, है ना। 5 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2, है ना। 9 से काटिए दोनों साइड, क्योंकि रेशियो लगा है तो काट सकते हैं। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, और 9 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 5। मतलब इधर क्या बचा आपके पास 5, और उधर बचा है सीधे सीधे 4। तो 5 और 4 का रेशियो आएगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, देखभाल के सभी प्रश्नों को करना है। अगर आप नहीं देखते इन चीज़ों को, यूनिट नहीं इक्वल करते, तो आप सीधे ए ऑप्शन मार के चले आते, जो कि आपका गलत जवाब था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखिए, यहाँ पे जूली आ गई। 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 18 सेकंड में 140 मीटर, है ना। तो ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर वो स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 140। ठीक है, 140 ये मीटर में है, डिवाइड बाय यहाँ पे 18 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। आपको जो दूरी दी गई है यहाँ पर वो किलोमीटर में दी गई है, तो क्यों ना हम इसको पहले ही किलोमीटर में बदल लें। किलोमीटर में कैसे बदलेंगे? ये चूंकि मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए भैया हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करवे न करेंगे, तो कर दीजिए। तो 18 से 18 कट जाएगा आपका। अब तो ये आसान हो जाएगा। तब 5 दूना 1 10 और 5 अट्ठे 40, मतलब कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 28 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये हो जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी चाल से, जो चाल आई है 28 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर आप डेफिनेशन जानते हैं स्पीड का, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे 28 टिक कर सकते हैं आपका, है ना। बताइए दोस्तों, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी, है ना। यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी ही तो चाल होता है, यानी कि स्पीड होता है। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में, या फिर 1 सेकंड में, या फिर 1 मिनट में, है ना। तो भैया यहाँ पे 28 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 28 किलोमीटर चला है प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में वो 28 किलोमीटर चल रही है। तो वही ना पूछा था आपसे कि 1 घंटे में कितनी चलेगी? 28 किलोमीटर, ये हो गया। या फिर चाहे तो आप फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 28 दी गई है ना, यहाँ पे स्पीड आपकी 28 है, और इंटू यहाँ पर 1 घंटा है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, 1 घंटे में है, तो घंटा घंटा कट जाएगा, 28 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो या तो फॉर्मूला लगाइए या फिर कॉन्सेप्ट समझिए और चीज़ों को आसान बनाइए। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलते हैं, देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग। देखिएगा, एक व्यक्ति 3 मिनट में इतना मीटर चलता है, उसकी चाल, अरे आसान सा है, 2022 के पेपर में देख लीजिए। ऐसे जो सवाल हैं जो कन्वर्जन वाले होते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, वो भी हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, रेलवे का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो ये सवाल ना मिलते हो, जहाँ देखने को ना मिलते हो। कह रहा है एक व्यक्ति इतने मिनट में इतना मीटर चलता है, बताइए। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना का है? 825 का, है ना, 825 का। मीटर में है ये, ठीक है, किस में है? मीटर में। और कितने मिनट में चलता है? 3 मिनट में। तो मिनट में ये दिया है, तो इसको सेकंड में बदल लीजिए। तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है, हमको चाहिए किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना ना, अब तो आसान हो गया ना। देखिए, 3 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 6, है ना। फिर 5 से इधर काट देंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5, बचा 3, तो 5 छक्के 30, फिर बचा 2, फिर 5 हो गया, 165 हो गया। ठीक ना, ये तो पॉइंट में आएगा। फिर यहाँ पर 6 से 6 काट देते हैं। ठीक है, ये 6 से ये 10 कट जाएगा 10 बार में, तो 165/10, 165/10 यानी कि 16.5। ठीक है, तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में चमचमाता हुआ आंसर दिख रहा है, टिक कर दीजिए। ठीक है, आगे चलें। देखिए,
अविक जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि अविक समान चाल से दौड़ता रहे तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए 8 मीटर प्रति सेकंड, भाई चाल है ये दी गई है ना, चाल कितनी दी गई है 8 मीटर प्रति सेकंड, चाल इतना है। अब कह रहा है कि यदि वो 24 मिनट तक दौड़ता ही रहे तो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, वो कितने किलोमीटर की दूरी, है ना। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त है, 2022 के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए पॉइंट सब कुछ बहुत खतरनाक दिया गया है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल है। ये बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम, टाइम कितना है 24 मिनट, है ना, 24 मिनट। अब ये जो कि मिनट है तो मिनट को सेकंड से नहीं काट सकते ना, तो इसको बदलना पड़ेगा किस में, सेकंड में, तो इनटू 60 कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, सेकंड से सेकंड आपका कट जाएगा, ऊपर बच रहा है मीटर, अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो ऊपर तो क्या बच गया मीटर में, है ना, कितना हो गया, तो 8 गुणे 24 और गुणे 60, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणे 24 गुणे यहाँ पर हो गया 60। अब ये मीटर में आया है तो इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये सीधे सीधे किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। काटिए पीटिए भाई, आपका तो काम है, काट दीजिए यहाँ पर, है ना, ये कट जाएगा। ठीक है, बस ऊपर का मल्टीप्लाई करना है और हमको यहाँ पर आंसर निकालना है। एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, थोड़ा सा लगा के देखते हैं। अगर हर एक ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं सुनिएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों को जोड़ देना, है ना, 1 और 1 2, 2 और 5 7, है ना, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम कितना आया 9 आ गया। इसका कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब 1 और 3 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 13 आया ना, तो 13 में जो भी डिजिट है उनको फिर जोड़ेंगे, तो 3 और 1 है मतलब जोड़ दिए 4 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 और 2 ये हो गया 8 इसका, और इसका कितना आएगा 4 4 8, 8 और 2 10, अब 10 आ गया, तो 10 आ गया तो उसको फिर जोड़ेंगे तो मतलब 1 आ जाएगा, है ना ये। अच्छा, अब हम अपने यहाँ पे इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ऊपर ऊपर कितना हुआ भाई, नीचे आपका 100 है, नीचे आपका क्या है 100 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 ही आएगा, है ना। ऊपर वालों का देखिए, ये है आपका 8, फिर इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और ये इसका तो 6 है ही, तो कितना हो गया 6 छक्के 36, भाई ऐसे हुआ ना, 8 इंटू 6 छक्के 36, 36 का मतलब 3 और 6 फिर जुड़ेंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी का भी मल्टीप्लाई 9 से कर किया जाता है तो डिजिटल सम वही आता है। ठीक है भाई, देख लीजिए 8 नहीं हो 72, 8 नहीं हो 72, तो 72 को फिर जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी डिजिटल सम कितना होगा 9 होगा। और 9 डिजिटल सम आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड करिए, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और या तो फिर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। डिजिटल सम तभी लगाना है जब आपके ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग हो, है ना। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर, देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 9वां सवाल। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। बढ़िया सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। यहाँ पे कितना बोला कि भैया, यहाँ पे क्या दिया है 550 मीटर की दूरी। ठीक है, तो पहले ट्रक का स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो डिस्टेंस कितना है 550, ये किस में दिया गया है मीटर में दिया गया है यहाँ पे, है ना, 550 मीटर में, डिवाइड बाई आपका टाइम होगा, तो टाइम किस में है मिनट में, तो मिनट ये है, इसको सेकंड में चेंज करिए ताकि मीटर पर सेकंड में हो जाए, है ना, सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मतलब हमको दूसरी ट्रक का चाल भी मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो भाई बताइए डिस्टेंस कितना चल रहा है, डिस्टेंस है 33 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है तो इसको मीटर में पहले चेंज करेंगे क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर में बदल लिए 1000 से गुणा, है ना, 1000 से गुणा कर देंगे।
ठीक है, तो ये मीटर हो गया ऊपर। डिवाइड बाई आपको सेकंड चाहिए, सेकंड 45 मिनट दिया है, कितना दिया है 45 मिनट, मिनट दिया है तो सेकंड में चेंज करिए यानी 60। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, अब काम आपका आसान हो चुका है। ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे नीचे हम लोग काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड अगर देखा जाए रेशियो के तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं अगर कटेगा तो। देखिए यहाँ पे ये जो 60 है ये 60 को ख़त्म कर देगा, काट दिया है ना। ऊपर ऊपर की बात करें तो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो जाएगा। 11 से अगर देखें आप लोग तो 55 भी कटेगा, 33 भी कटेगा। तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 3 33, 11 से इसको काटेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इस 5 को 5 से ये 100 को काट दें तो 20 5 100 यानी कि ऊपर हो गया 20। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर बड़े गौर से तो 3 से जो है ये 45 आपका कट जाएगा 15 बार में, 15 3 45 होता है। 5 से अभी और कटेगा, 5 से अभी और कटेगा भाई। इधर क्या है 5 3 15 और ऊपर क्या है 5 चौके 20, सब कुछ कट पिट गया है, इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और उधर कितना बचा है तो बचा है 4 और यहाँ पे बटे में 3। अब इसको सिंपल करना है हमको, तो 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें चलता है। 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 कम 3, उधर बचा सिर्फ 4, तो 3 और 4 का यहाँ पर रेशियो आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिट सेम करके अगर आप लोग करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और आंसर सही आएगा, आपका करेक्ट आएगा। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या बोला इसमें कि लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 लखनऊ पहुँचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से लखनऊ तक की ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये बताइए दोस्तों कि टाइम कितना होगा, कितने घंटे चलेगी। तो 1:30 से चली है ना, 1:30 दोपहर से चली है और रात के 10:30 पहुँचती है, मतलब कि 9 घंटा लग गया है ना। 10:30 पहुँचती है तो 9 घंटा लग गया। 10:30 में से 1:30 घटाइए, टोटल 9 घंटा। तो टाइम आपका कितना आ गया यहाँ पर 9 घंटे का आ गया है ना। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। चाल कितने की दी गई है 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इनटू टाइम कितना है 9 घंटा। भाई हम इसलिए नहीं किए इसको चेंज क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था और ये 9 जो है घंटे में था। ठीक है, तो ये भी आर में दिया था, ये भी आर में दिया था। ठीक है, तो 9 9 81, 9 9 81 और 1 0 चपकाइए, मतलब 810 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। समझते हैं, अगला सवाल हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको धीरे धीरे लेवल जो है थोड़ा सा अप होते दिखाई देगा, है ना, क्योंकि अब जो है ये टाइम जो है ये फ्रैक्शन में देने लगा है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें होंगी, पॉइंट में देने लगेगा। तो इस तरीके से जो सवाल का लेवल है थोड़ा बढ़ रहा है। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू, सीधे सीधे इनमें कुछ नहीं लगाना, फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 152 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 8/9 घंटा। बटे का 9 हम ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई काट पीट लीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस जो था वो किलोमीटर में था और टाइम जो था वो घंटे में था, है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ये। काटिए इसको, 8 से काटेंगे 152 को तो 8 1 कम 8। ठीक है, बचा आपका कितना यहाँ पे 7 बचा है ना, तो 8 नहीं हो 72, 19 का गुणा हम लोग 9 से कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा है ना, तो 19 नहीं हो कितना हो जाएगा 171 है ना, 171 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, इतने किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े गलत दिए गए हैं, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यूनिट में थोड़ा गड़बड़ी की गई है। ठीक है ना, समझ गए ना। इसको करिए, यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। ये बताइए दोस्तों, 5 घंटे में इतने किलोमीटर जाता है तो कितनी स्पीड होगी उसकी। ठीक है, कितनी स्पीड होगी ये बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू
है ना, ध्यान से सुन जाइएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना चल रहा है, तो डिस्टेंस आपका 15.5 चल रहा है किलोमीटर में, डिवाइड बाई घंटा कितने लग रहा है, समय 5 घंटा लग रहा है, तो यह आ गया आपका स्पीड। अब स्पीड आ गया है तो उसके द्वारा कह रहा है 6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है। भाई 5 घंटे में इतना दूरी तय किया है, 6 घंटे में कितना करेगा, ये निकालना है ना आपको, ठीक ना। देखिए 6 घंटे में, तो डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड आपको पता है, स्पीड कितनी है 15.5 और डिवाइड बाई यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पे 5 है, ये है स्पीड इनटू टाइम। टाइम अब कितना ले रहा है 6 घंटे का, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, मतलब 3.1 इंटू 6, यानी कि आ गया कितना 18.6, 6 तरीका 18.6। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर हम लोग। आइए दोस्तों, दो प्यारे प्यारे सवाल, अत्तापी बत्तापी भी कह सकते हैं इनको। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला, पहले तो निकाल लीजिए कि स्पीड आपका कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर, ठीक है, 14 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम दिया है, टाइम आपको कितना दिया है 25 मिनट दिया है। तो ऊपर हो गया आपका क्या किलोमीटर और नीचे हो गया आपका मिनट, ठीक है, मिनट। ये आ गए स्पीड। अब स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हमको दूरी मिलता है। भाई स्पीड आपकी इतनी है, पूछा क्या गया है आपको कि 18 मिनट में कितना दूर जाएगा, 18 मिनट में कितने दूर जाएगा वो, तो 18 मिनट यानी तो ये हो गया स्पीड। अब आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम आपका कितना दिया है 18 मिनट में। यूनिट लिखते जाइए तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, है ना। 18 मिनट हो गया, अब काट पीट लीजिए। भाई मिनट से तो मिनट कट ही जाएगा ना, इसीलिए इसको सेकंड में नहीं चेंज किए थे, क्योंकि हम देखें दोनों जगह मिनट में तो कट ही जाएगा, है ना। बस इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, है ना। तो 18 और 14 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 के 2 हासिल आपके आगे 7, 18 कम 18 और 7 ये हो जाएगा 25, ठीक है 25। डिवाइड बाई आपका कितना है यहाँ पे 25 है ना, ये हो जाएगा कितना 25। अब काटिए यहाँ पर, तो काटने के लिए कुछ मत करिए भाई, नीचे 100 बना लीजिए, 100 बना लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो 100 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते ही नीचे 100 बन जाएगा। ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 2 चौके 8, मतलब 1008 हो गया, और डिवाइड बाई तो आपका 100 हो जाएगा। अच्छा, जब 100 आया है तब 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए, मतलब 10.08 इतना किलोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम जल्दी जल्दी हम लोग निपटाते जाएंगे सभी चैप्टर्स को, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल एक दिन में एक ही वीडियो आ पाती हैं, आगे हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 2 वीडियोज़ आएँ, जिसमें आपको सुबह और शाम दोनों वीडियो मिले, तो आप जल्दी पूरे बुक को कवर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ बिजी चल रहे हैं हम, है ना, तो इसका हमें खेद है। जल्द ही आपके लिए 2 वीडियोज़ डेली आने वाली हैं। फ़िलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे, यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए, है ना, है वैसा ही, है ना। पहले तो स्पीड निकालिए, कितना स्पीड होगा भाई 3 घंटे में 135 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आ गया आपका स्पीड। डिस्टेंस कितना है 135 डिवाइड बाई यहाँ पर 3, है ना, तो ये आ गया आपका क्या स्पीड आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। कितना आएगा स्पीड, 3 चौक 12, 3 पचे 15, है ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला कि 200 किलोमीटर दूर जाना है, उसको कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है उसको, कितना दूर तक, 200 किलोमीटर अपॉन स्पीड हो जाएगा, स्पीड यानी कि 45, है ना। काटिए, 5 से काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से ऊपर वाले को काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौको 20 यानी कि 40, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 से डायरेक्टली डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 15, अरे 5 से काट रहे हैं ना तो 9 होगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब काटिए, तो 9 चौक 36, है ना, फिर 9 चौक 36, फिर पॉइंट लगेगा 40, 4 हो जाएगा, है ना, पॉइंट लगेगा फिर 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 चौक 36, मतलब 4.44 आएगा, 4.44 ऑप्शन डी, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, बेहतरीन प्रश्न है ये। रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटे में यात्रा करता है, टोटल लगा है ना। यदि कुल यात्रा की औसत चाल जो है वो 68.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। कंफ्यूज कर सकता है ये आपको, क्योंकि सवाल ज़बरदस्त है ना। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले ए से बी तक गया, ठीक है, कहाँ तक गया, ए से बी तक गया। फिर वो क्या किया, वापस शहर बी से शहर ए आया, है ना, शहर बी से शहर ए वापस आ गया। तो यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट है, और टोटल यहाँ पर टोटल जो औसतन चाल है, स्पीड रही उसकी कितनी, 68.3 किलोमीटर, और टोटल उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा जाके वापस आने में, है ना, 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो पहले निकाल लीजिए कि भैया टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। औसत चाल कितने की है, 68.3 की, है ना, 68.3 की, और इंटू यहाँ पे टाइम टोटल कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है ना। ये बताइए दोस्तों कि ये डिस्टेंस टोटल आई है आपके, है ना। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक गया और बी से ए तक पुनः आया। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए से बी तक गया होगा और बी से ए तक आया होगा तो बराबर डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना, बराबर बराबर। भाई ए से बी गया, बी से ए आया, तो बराबर बराबर हो गया दोनों साइड का। तो जब टोटल इतना है तो एक साइड का कितना होगा, आधा नहीं हो जाएगा। एक साइड का मतलब ए से बी तक, ठीक है, तो आधा कर दीजिए इसको, है ना, डिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा। आधा यानी डिवाइड बाई 2। बिल्कुल गलती मत करिएगा, आपको आधा डिस्टेंस पूछा है, यानी ए से बी तक, क्योंकि हमको तो टोटल पता है 4 घंटे लगा टोटल, ए से बी, बी से ए तक, और उस दौरान जो औसत चाल रही 68.3 था, तो उसका आधा करना पड़ेगा ना, तब हमको ए से बी तक का मिल पाएगा, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस निकाल लिए थे, डबल करके निकाल लिए थे, है ना। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 हो जाएगा ना आपका, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 68, है ना, 70 दूना 140, 68 दूना 136, मतलब 136.6 किलोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दिमाग लगाया कि नहीं इसमें, बिल्कुल दिमाग लगना ही था, है ना, क्योंकि थोड़ा सा सवाल टेढ़ा दिया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। एक बार वीडियो रोकिए और इसको लगाइए, फिर सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज़ को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी। बताइए दोस्तों, 5 घंटे में 240 की स्पीड से चलती है तो कितना दूर जाएगी, दूरी निकाल लेंगे। दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका कितना है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 240 km/h, और इंटू कितने घंटे में तय कर रहा है, 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा। तो 24 पंचे 110 हो गया यहाँ पर, 110 और 1 0, मतलब 1100 किलोमीटर आ गया यहाँ पर। डिस्टेंस कितना आ गया, 1100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि किसी हवाई जहाज़ को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल पर, दूरी कितना है, यही दूरी है ना, 1100 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करना है, 45 मिनट में। तो स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड इक्वल टू, अब हवाई जहाज़ की स्पीड निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस कितना दिया गया है यहाँ पे, 1100, है ना, किलोमीटर में, अपॉन यहाँ पे टाइम 45 मिनट है, 45 मिनट है। अब मिनट को हमको घंटे में बदलना है, क्योंकि ये आपका किलोमीटर में है और हमको चाहिए किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, तब जाके ये किस में बदलेगा, किलोमीटर ऊपर हो गया, नीचे घंटा हो गया। 60 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहीं पे काटिए पहले, कितना होगा, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 4 ऊपर चल जाएगा, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 1100 और इंटू 4 और डिवाइड बाई यहाँ पर 3, तो ऊपर हुआ आपका 4400, है ना, 4400, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि ये 3 से कटेंगे नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। कहाँ गड़बड़ हुआ है, एकदम चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए, है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ 24 पंचे 120 होता है ना, 24 पंचे 120 होता है, तो ये 120 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपका 1200 होगा, ठीक है, यहाँ भी कितना होगा, 1200 होगा। तो ये जब 1200 है तो इसको काहे छोड़ें, इसको भी 1200 कर देते हैं, तो
तो 12 चौके कितना हो जाएगा, ये अब तो काट दीजिए, अब तो डायरेक्टली कट जाएगा ये, है ना। इसको हटाइए, देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 मतलब 400 आ गया, और इक्वल टू इधर 4 चौक 16 मतलब 1600। तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया है, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन भी है तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई आप अच्छे ढंग से करते रहिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। जय हिंद।